स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ख्याल रहे कि सियासी कायदीन काफी अरसे से इनको मंजूर करने का मुतालबा कर रहे थे। अब सीनियर सहाफी सैयद तलत हुसैन ने सबसे पहले खबर ब्रेक की है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मेंबरान के इस्तीफों को मंजूर कर लिया है। PTI के जिन अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, इनमें शीरी मजारी, शंदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, एजाज शाह, फरूख हबीब, फजल मोहम्मद, शौकत खान, अकरम चीमा, फखर जमान, शकूर शाद और जमील अहमद शामिल हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल तौसीफ अहमद खान ने नया दौर पर खबर दी थी कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ बहुत जल्द PTI के कुछ अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लेंगे और ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। उन्होंने लिखा था कि बावसूख जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के इजलास से कबल होने वाली 3 मीटिंग्स में उसूली तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि 30 से 35 PTI के अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ताहम अभी फिलहाल 11 ही इस्तीफे मंजूर करने पर इत्तफाक किया गया है। इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस बुनियाद पर कायल कर लिया गया कि अगर ये तय है कि PTI और अदलिया के हालिया और माजी के फैसलों के खिलाफ सियासी बयानियां आगे बढ़ाना है तो इंतखाबी मैदान ही सबसे बेहतर जगह है। और इसके अलावा ये कि कुछ छोटी सियासी जमातों के आगे पीछे होने पर हुकूमत गिरने का एहतमाल जाता रहेगा और अवाम में ये तासुर जायल करने में भी मदद मिलेगी कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही बल्कि अपने पांव मजबूत कर रही है। एक अहम पहलू यह भी ज़ेर गौर लाया गया कि ऐसे लोगों के इस्तीफे पहले मंजूर किए जाएं जो PTI की तरफ से हर वक्त टीवी स्क्रीन पर कब्जा किए हुए होते हैं, ताकि वो अपने हल्का हाय इंतखाबात में मसरूफ हो जाएं। इस्तीफों की मंजूरी में ऐसे हलकों की निशानदही कर ली गई है जहां PTI के मुंतखब अरकान बहुत कम अक्सरियत से कामयाब हो सके थे या अब इस हल्का इंतखाब के मारूजी हालात PTI के हक में नहीं रहे। इस्तीफों की मंजूरी की पहली किस्त में जिन PTI अरकान असेंबली के नाम आने का इम्कान है, इनमें इमरान खान, कासिम सूरी, असद कैसर और फवाद हुसैन चौधरी के नाम नुमाया हैं। हैरान कुन अमर यह है कि इन इस्तीफों की मंजूरी में सबसे बड़ी रुकावट खुद शहबाज शरीफ थे। ताहम अब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और इन 4 नामों में से किसी एक का भी नाम इसमें शामिल नहीं है। जराये के मुताबिक इन इस्तीफों की मंजूरी 2 दिनों के अंदर हो सकती थी, जिनमें से पहली ट्रांच अब आ चुकी है। इस्तीफों की मंजूरी में अचानक तेजी के अमल की वजह इमरान खान का बादशाह घरों से राब्ते बहाल होने की खबरों को भी बताया जा रहा है। उधर PTI के बारे में जराये से यह खबर है कि वो इन्हीं 2 से 3 दिनों में कौमी असेंबली की तरफ रुजू कर सकते हैं। KP से ताल्लुक रखने वाले PTI के एक साबिक अहम वफाकी वजीर ने भी अपने कुछ अरकान असेंबली और सेनेटर्स को कौमी असेंबली में जल्द वापसी और शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का इंदिया दिया और यह खबर बाप पार्टी के एक सेनेटर से हुकूमत तक पहुंच गई है। PDM और इत्तेहादी जमातों ने भी फैसला किया है कि वो इस गठजोड़ और इमरान खान की बेजा हिमायत का डट कर मुकाबला करेंगे और अगर इन्हें दीवार से लगाया गया तो अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में वो भी अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह मुल्क में जारी मसनूई बहरान का खात्मा हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद को इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से भी तकवीयत मिली है कि वो नई हल्का बंदियों का ऐलान 3 अगस्त को करने जा रहा है। नई हल्का बंदियों के ऐलान के बाद कानूनी तौर पर 4 माह तक नए इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते और अब सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं बचा कि वो इमरान खान की नई हल्का बंदियों को रोकने की दरख्वास्त पर इनके हक में कोई फैसला दे सके, क्योंकि तमाम फरीकैन को नोटिस करते और इनके मौकफ की समात में ये तारीख गुजर सकती है। लेकिन बाज हुकूमती ओहदेदारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये तारीख कालदम भी करार दे सकती है, क्योंकि इमरान खान के हक में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जज हजरात फैसला करते हुए कानून और आइन एक तरफ रख देते हैं।